नमस्कार साथियों, मेरा नाम जोगाराम सारन है। मैं आज आपको राजस्थान की जिला दर्शन की श्रृंखला में भरतपुर ज़िले से अवगत कराना चाहता हूँ। दोस्तों, इसे पढ़ें, ध्यान से समझें और मेरा प्रयास यही रहा है कि जो किसी ज़िले से जुड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं उसमें लिख के आपको कुछ मदद कर पाऊँ, और आशा करता हूँ कि ये मेरी जानकारी है जो आपके लिए मददगार साबित हो। दोस्तों, सबसे पहले भरतपुर ज़िले की बात करते हैं। तो महाराजा सूरजमल ने दशरथ के पुत्र भरतपुर के नाम पर इस नगर की स्थापना 1733 ईस्वी में की थी। दोस्तों, भरतपुर ज़िले की स्थापना की बात करें या फिर इसे बसाने वाले कौन थे, तो ये थे महाराजा सूरजमल, जिसे जाटों का अफलातून या फिर जाटों का प्लेटो कहा जाता है। अब इस ज़िले के महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या फिर एनसीआर में शामिल होने वाला ये अलवर के बाद दूसरा ज़िला है। इसे 2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया। 4 जून 2005 को भरतपुर राज्य का 7वां संभाग बना। दोस्तों, 4 जून 2005 याद रखिएगा, 4 जून 2005 को भरतपुर है जो राज्य का 7वां संभाग बना था। उस समय अपने राज्य की मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे सिंधिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उपनाम, इसको राजस्थान का प्रवेश द्वार या पूर्वी द्वार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, भरतपुर है जो वनस्पति घी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में है, एक है मेवाती और एक ब्रज। जो अलवर से छटा हुआ भाग है वहाँ पर तो मेवाती बोली जाती है, लेकिन जो मथुरा से और यूपी से छटा हुआ भाग है वहाँ पर ब्रज बोली जाती है। तो दोस्तों, ये दोनों भाषाएं हैं भरतपुर की, मेवाती और ब्रज। इसके बाद में एक मुख्य चीज़ ये है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है जो सेंवर भरतपुर में स्थित है, जहाँ पर सरसों से संबंधित विभिन्न प्रकार के शोध कार्य किए जाते हैं। और अगली चीज़, लक्ष्मण जी का मंदिर है वो भरतपुर ज़िले में स्थित है। अब बात करते हैं भरतपुर के गौरव की, लोहागढ़ दुर्ग की। दोस्तों, लोहागढ़ का किला भरतपुर ज़िले में स्थित है। इसे लोहागढ़ इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये लोहे से बना हुआ है, बल्कि इसे लोहागढ़ इसलिए कहते हैं कि इसे जीतना आसान नहीं था। ये लोहे की तरह दृढ़ था, मजबूत दुर्ग था। इस दुर्ग का निर्माण 1733 या 34 ईस्वी में महाराजा सूरजमल ने मिट्टी से करवाया था। दोस्तों, ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का दुर्ग है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना महाराजा सूरजमल ने की थी 1733 और 34 ईस्वी में से शुरू करवाया था। प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो अष्ट धातु से बना हुआ है, जिसे दिल्ली से जीत कर लाए थे जवाहर सिंह। अगली बात करें तो दुर्ग के अंदर रानी किशोरी का महल बना हुआ है। ये दुर्ग दोस्तों पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्गों की जो 8 श्रेणियाँ आपने देखी थी उसमें ये दुर्ग है जो पारिक, यानी इसके चारों ओर एक खाई बनी हुई है और उस खाई में पानी भरा हुआ है। इसके कारण इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? पारिक दुर्ग कहा जाता है, तथा इसे अजय दुर्ग कहते हैं। अजय का मतलब होता है जिसे जीता न जा सके, अर्थात अजय। दुर्ग में पानी सुजान गंगा नहर द्वारा मोती झील से नल द्वारा आता है। दोस्तों, इस दुर्ग में जो पानी है सुजान गंगा नहर द्वारा आता है। 1803 में लॉर्ड लेक इस दुर्ग को नहीं जीत पाए थे। लॉर्ड लेक ने 1803 में इस दुर्ग पर आक्रमण किया, लेकिन वो नहीं जीत पाए थे। राज्य में निर्मित ये अंतिम दुर्ग है। दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें कि राज्य का अंतिम दुर्ग वो भी किससे बना हुआ है दोस्तों? ये मिट्टी से बना हुआ है। एक मज़ेदार बात यह है कि अपने राज्य में निर्मित पहला दुर्ग जो हनुमानगढ़ जिले में है, बटनेर का किला, वो भी मिट्टी से बना हुआ है। अब एक यहाँ पे संग्रहालय बना हुआ है जिसे अपन कहते हैं सरकारी संग्रहालय भरतपुर। दोस्तों, इस संग्रहालय में 2 चीज़ें अपने को महत्वपूर्ण मिलती है। एक है खानवा के युद्ध के साक्ष्य या प्रमाण, वो अपने को सरकारी संग्रहालय भरतपुर से मिलते हैं। और दूसरा, अंग्रेज है जो लोहागढ़ दुर्ग को नहीं जीत पाए, इस बातों का प्रमाण भी अपने को कहाँ से मिलता है? तो सरकारी संग्रहालय भरतपुर से मिलता है। एक दोस्तों यहाँ पे है भरतपुर पैलेस, जो भरतपुर का राजप्रसाद हुआ करता था। लक्ष्मण जी का मंदिर, क्या विशेषता है दोस्तों? तो ये मंदिर भरतपुर जिले में स्थित है, राज्य का एकमात्र लक्ष्मण जी का मंदिर है। इसका निर्माण करवाया था महाराजा बलदेव सिंह ने और इसे पूर्ण करवाया था
महाराजा बलवंत सिंह ने। अब अपन बात करते हैं जल महलों की नगरी डींग के बारे में। डींग दोस्तों भरतपुर की एक तहसील है और इसका नगर की स्थापना की थी वो महाराजा बदन सिंह ने की थी। डींग के जल महल दोस्तों, एक तालाब बना हुआ है और उस तालाब के किनारे महल बने हुए हैं और ये महल ऐसा लग रहा है जैसे कि इस महलों को किसी तालाब या जलाशय में बनाया गया है और इस महलों की परछाई उस तालाब में स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो जलाशय के नज़दीक होने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, जल महल कहते हैं। इन जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। दोस्तों यहाँ पर 6 भव्य जल महल बने हुए हैं और जिनमें सबसे श्रेष्ठ है गोपाल महल। दोस्तों यहाँ पर कितने जल महल है, 6। सबसे श्रेष्ठ कौन सा है, गोपाल महल। निर्माण किसने करवाया, महाराजा सूरजमल ने। कहाँ पर है, तो भरतपुर जिले की डीग तहसील में। ओके, आगे चलते हैं। गंगा मंदिर भरतपुर में। दोस्तों ये गंगा माता यानी गंगा नदी के नाम पर या उनकी स्मृति में बनाया गया मंदिर है। राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर है। दोस्तों ये राजस्थान में एक ही जगह मिलेगा, ऐसा गंगा मंदिर अन्य जगह नहीं मिलेगा। इस मंदिर निर्माण की शैलियाँ हैं वो 2 प्रकार की है, मुगल शैली और बौद्ध शैली, अर्थात इसे मुगल और बौद्ध शैली का मिश्रण मंदिर भी कह सकते हैं। निर्माण करवाया था महाराजा बलवंत सिंह ने और इसे पूर्ण किया था विजेंद्र सिंह ने। बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों गंगानगर में हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि गंगा मंदिर ये राज्य का एकमात्र गंगा मंदिर है। गंगा नदी के नाम पर बनाया गया राज्य का एकमात्र मंदिर है। इस मंदिर के निर्माण में 2 शैलियों का प्रयोग हुआ, एक मुगल शैली और एक बौद्ध शैली। इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने शुरू करवाया था और इसे पूर्ण करवाया था विजेंद्र सिंह ने। ये 2 चीज़ें याद रखनी है। बंसी पहाड़पुर के लाल पत्थरों से इस मंदिर का निर्माण किया गया है। अब देखते हैं अगला विषय। तो दोस्तों केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर या केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर। केवलादेव ये साइबेरिया से आने वाले सार्स पक्षियों की मुख्य शरण स्थली रही है। इसके कारण इसने देश भर में प्रसिद्धि पाई है। इस पार्क को 1982 कब 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। दोस्तों केवलादेव को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया और सन 1985 में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को दोस्तों विश्व की जो विरासत होती है, हेरिटेज स्थल होते हैं, उनको संरक्षण देने का काम करती है। तो उन्होंने केवलादेव को इस सूची में सन 1985 में शामिल किया। एक है यहाँ पे प्रसिद्ध है जवाहर बुरुज। दोस्तों ये जवाहर बुरुज है जो लोहागढ़ दुर्ग में स्थित है और इनका निर्माण करवाया था महाराजा जवाहर सिंह ने। जवाहर बुरुज का निर्माण किसने करवाया था, महाराजा जवाहर सिंह ने। इसे राजाओं का राज तिलक होता था। दोस्तों ये जवाहर बुरुज है, यहाँ पर भरतपुर के राजाओं का राज तिलक होता था। और ये निर्मित किससे हैं, तो ये संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन चर्चा करेंगे भरतपुर के प्रमुख मेले कौन से हैं। तो है बसंती पशु मेला रूपवास तहसील में, गरुड़ मेला बंसी पहाड़पुर में, भोजन या थाली मेला कामा भरतपुर में पड़ता है, गंगा दशरथ मेला कामा में, बजरंग पशु मेला उज्जैन भरतपुर में, जसवंत पशु मेला भरतपुर में, जवार मेला डीग भरतपुर में, ब्रज महोत्सव भरतपुर में और डीग में। बयाना दुर्ग, बयाना का एक युद्ध तो आपको याद ही होगा जो हुआ था 1527 ईस्वी में। वहाँ पर भी एक दुर्ग बना हुआ है बयाना में। बयाना भरतपुर की एक तहसील है। तो ये बयाना दुर्ग बयाना में स्थित है और ये बयाना भरतपुर में स्थित है। दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। निर्माण 1040 में महाराजा विजयपाल द्वारा निर्माण करवाया गया था। बयाना दुर्ग का निर्माण 1040 में महाराजा विजयपाल द्वारा करवाया गया। भीमलाट एक और दुर्ग है भीमलाट, ये विष्णु वर्धन द्वारा निर्मित है। बयाना का प्राचीन नाम, तो इसे सोनितपुर श्रीपत गुप्त काल में से श्रीपत कहा जाता था और इसे
पुर भी कहा जाता था। कब्र गांव का नगर या फिर बाणपुर के नाम से जाना जाता है। उषा मंदिर भरतपुर में भगवान कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध की रानी उषा का मंदिर भी यहाँ पर बना हुआ है, जो चित्रलेखनी या फिर अपनी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। रूपवास रूपवास दोस्तों भरतपुर की ये क्या है, तहसील है। यहाँ पर खानवा का मैदान 17 मार्च 1527 को यहाँ पर बाबर और सांगा के मध्य एक युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। दूसरा है गंभीरी नदी के किनारे ये तहसील स्थित है। अकबर के मृग्या महल है जो यहाँ पर बने हुए हैं। वेर का किला निर्माण चूड़ामन ने करवाया था। बाग और बगीचों का नगर कहा जाता है। नौलखिया बाग फूलवाड़ी बाग यहीं पर हैं। भरतपुर की उपकाशी के नाम से जाना जाता है। उटाना का किला वेर में है। जामा मस्जिद भरतपुर में है। इसका निर्माण बलवंत सिंह ने। कौमी एकता का दोस्तों ये प्रतीक है। ये जामा मस्जिद है जो कौमी एकता का प्रतीक है। देव बाबा ग्वालों के आराध्य देवता माने जाते हैं। प्रमुख मंदिर नगला जहान गांव में स्थित है। बंद बरेठा का मंदिर भरतपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है। कुकुन नदी पर निर्मित है। उपनाम परिंदों का घर कहा जाता है। यहाँ पर पक्षियों का जमवाड़ा रहता है। प्रसिद्ध महल किशन महल और सीकरी बांध। रूपारेल नदी के बाढ़ को रोकने के लिए इसका निर्माण करवाया गया। भरतपुर का शौक रूपारेल नदी को कहा जाता है। मोती झील बाणगंगा और सुजान नहर के संगम पर निर्मित है। भरतपुर की इसे जीवन रेखा कहा जाता है। मोती झील को भरतपुर की क्या कहा जाता है, जीवन रेखा। फिर है अजान बांध भरतपुर में स्थित है। बाणगंगा नदी पर निर्मित है। केवलादेव राष्ट्रीय घना पक्षी उद्यान को जलापूर्ति कहाँ से होती है, अजान बांध से होती है। फिर है नौटंकी कला। भरतपुर की नौटंकी कला है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, और ये मूलत रूप से नौटंकी कला है जो यूपी की देन है। धन्यवाद दोस्तों। तो आज हमारा भरतपुर जिला दर्शन है वो पूरा हुआ। आशा करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा और मैंने समझाने का पूरा प्रयास किया है। आगे हम एक और नए जिले को लेकर आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे।